हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पर्सन को अब जाकर किन बातों का एहसास हुआ है आप दोनों के कनेक्शन से रिलेटेड। तो पहले ग्रुप के लिए है ये वाइट फ्लावर, दूसरे ग्रुप के लिए है ये सफ़ेद रंग का सनफ्लावर टाइप का कुछ तो भी, और तीसरे ग्रुप के लिए है ये पिंक फ्लावर। सब नकली हैं। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, तो अगर आप लोग ने ये वाइट फ्लावर चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं कि आपके पर्सन को किन बातों का एहसास हुआ है आपसे संबंधित। तो आपके लिए जो ऑरिकल्स निकले वो हैं पेशेंस, एनलाइटनमेंट, हैप्पीनेस और न्यू बिगिनिंग्स। सबसे पहली चीज तो जिसका एहसास आपके पर्सन को अब जाकर के हुआ है वो ये है कि उन्होंने आपको जज करने में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हड़बड़ी कर दी। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो थोड़ा और वक्त देते आपको और इस कनेक्शन को तो शायद वो आपको और बेहतर समझ पाते। बिकॉज अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो बहुत चिड़चिड़े किस्म से आपसे बिहेव करते थे। जिस तरीके की पेशेंस आप उनके प्रति दिखाते थे वैसे वो नहीं उस चीज़ को वो रेसिप्रोकेट नहीं करते थे ढंग से। बात बात पर आपसे चिढ़ जाना, पूरा वो रूठना मनाना लगा रहता था। उनकी लाइफ में इस वक्त खास तौर पर रिलेशनशिप डिपार्टमेंट में कोई किसी भी तरीके की खुशी नहीं है। हो सकता है बहुत लोगों को डेट करते हो, मन बहलाने की कोशिश करते हो, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, लेकिन जिस किस्म की खुशी उनको आप देते थे ग्रुप 1 वैसा उनको एहसास नहीं मिल पाया है कहीं और से। अगर इस वक्त आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं, जो कि एटलीस्ट मुझे तो नहीं दिख रहा है, बट फॉर दोज ऑफ यू जिनके लिए आपको पता है फॉर श्योर कि हाँ कोई थर्ड पार्टी है, उस थर्ड पार्टी में भी आपके पर्सन खुश नहीं है। उनका ऐसा मानना है कि उनका बिहेवियर आपको लेकर के बहुत कंट्रोलिंग हो रहा था और कहीं ना कहीं जब ये कनेक्शन खत्म हुआ है और आप उनसे दूर हटके गए हैं ग्रुप 1, तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब शायद ग्रुप 1 को भी थोड़ी सांस में सांस आए और शायद अब ग्रुप 1 की जिंदगी मुझसे बेटर है। डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर बहुत मतलब मैं जो एनर्जी इस वक्त पिक कर रही हूँ ना ग्रुप 1, वो चिढ़ की है, लेकिन खुद से चिढ़ वाली एनर्जी है। यहाँ पर बार बार ये इंसान खुद को यही चीज बोले जा रहा है कि किसी को मैंने इतना मिस जज कैसे कर लिया, किसी को समझने में मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, एंड इन अ गुड सेंस ऑफ कोर्स। वो चाह रहे हैं यहाँ पर क्लियरली न्यू बिगिनिंग्स के साथ कि इस कनेक्शन की एक नई शुरुआत हो, उन्हें एक दूसरा मौका मिले आपके साथ। खोखली खुशियां ढूंढने के लिए शायद इन्होंने आपको पहले कभी छोड़ दिया हो, जैसे कि ये शिप मुझे यहाँ पर बता रही है, काफी दूर कर लिया हो खुद को आपसे, ये सोच कर कि अरे ग्रुप 1 के साथ तो मेरी कोई कंपैटिबिलिटी वैसे भी है नहीं, कहाँ ग्रुप 1 कहाँ मैं, तो कोई हमारा अच्छा मैच तो है नहीं वैसे भी, तो चलो कहीं और चलते हैं। जब कहीं और गए तो समझ में आया कि वो क्या, एक तो बचपन में कुछ होता था ना, दूर से देखा तो हसीना बाल झाड़ रही थी, पास जाके देखा तो गधी दुम हिला रही थी। मैंने तो सुना है ये। खैर, तो ऐसा ही कुछ बड़ा ही गजब का धोखा यहाँ पर आपके पर्सन के साथ भी शायद हुआ है, और इसीलिए अब जा करके आंखें खुली हैं कि सिट यार, जिसके साथ पहले थे उसी के साथ अच्छे भले थे, खुश थे, वो मेरे से इतने आराम से भी बात करते थे, इतने प्यार से मुझे रखते थे, मेरे साथ बिहेव करते थे, और मैं अपनी ट्रिप पे थी या था। कुछ फिजिकल डिस्टेंस शायद इस वक्त आप दोनों के बीच में हो। ओह ऑसम, ऑलराइट। सो ग्रुप 1, अगर आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस है तो उसको भी एक बहाना बना करके शायद आपके पर्सन ने यूज किया था कि अरे अब तो हमारे बीच में इतना फिजिकल डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स तो कभी चलती नहीं है, तो क्या फायदा, तुम अपने रास्ते चली जाओ या चले जाओ और मैं अपने रास्ते। अब इनको एहसास हो रहा है कि कितना बड़ा झूठ इन्होंने खुद से बोला था। बट आई हैव टू से ग्रुप 1, जो सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल के आ रही है आपके पर्सन के लिए वो है
खुद के ऊपर गुस्सा करने की। ऑलराइट, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। व्हाट हैज ग्रुप 1's पर्सन रियलाइज्ड अबाउट देयर कनेक्शन स्पिरिट? 10 of swords. What has group 1's person realized about their connection? The lovers. What has group 1's person realized about their connection? 4 of pentacles. What has group 1's person realized about their connection spirit? What has group 1's person realized about their connection? The Hierophant. हो सकता है आप दोनों की जो फैमिलीज हैं ग्रुप 1 उसमें भी थोड़ा डिफरेंस हो, लाइक कास्ट का हो गया या रिलीजन का हो गया या थोड़ा पैसों की ऊंच नीच टाइप्स कुछ हो गया। फिलहाल अब जाकर के इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि पहली चीज तो उन्होंने आपको कितना दुख पहुंचाया, और कहीं ना कहीं अब जब खुद को दुख हो रहा है, आप बीती जब है तब समझ में आ रहा है कि हमने सामने वाले को किस चीज के थ्रू गुजरवाया। अब एहसास हो रहा है कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, आपके बिना नहीं रह सकते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। इनफैक्ट वो एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर लवर्स और हायरोफेंट के कॉम्बिनेशन के साथ निकल के आई है। इस बात का भी एहसास हो गया कि चाहे हम खोखली खुशी ढूंढने के लिए जिस भी पर्सन के पास चले जाएं, जिस भी थर्ड पार्टी के पास चले जाएं, जो हमारा एक्चुअल डिवाइन काउंटर पार्ट है वो ग्रुप 1 था, है और रहेगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स अगेन पेशेंस वाली एनर्जी के साथ बता रहा है कि अब उनको एहसास हो रहा है कि खुद को कितना रिस्ट्रिक्ट करके रखा उन्होंने इस कनेक्शन में। बहुत मौके दिए आपने उनको कि वो अपना दिल खोलें आपके सामने, जितने अच्छे से आप उनसे पेश आ रहे हैं वही चीज करें, मौके पे मौका, लेकिन आपकी उम्मीदों पर बिल्कुल खरे नहीं उतरे हैं। और अब इनको गिल्ट हो रहा है कि मैंने क्यों उतना ओपन अप नहीं किया जितना ग्रुप 1 ने किया था, मैंने क्यों इस कनेक्शन में उतना इन्वेस्ट नहीं किया जितना ग्रुप 1 कर रहे थे। हायरोफेंट मुझे कहीं ना कहीं बता रहा है कि ये जो इनकी आंखें अभी खुली हैं, ये जिन बातों का इनको एहसास हो रहा है, थोड़ा तो ऑफ कोर्स खुद की बदौलत है, बट हो सकता है इनकी फैमिली के किसी पर्सन ने भी इस चीज में कोई रोल प्ले किया हो। इनकी कोई भाई या बहन है या कोई कजिन्स हैं जो इनके बहुत क्लोज हैं और जिनको आप दोनों के रिश्ते के बारे में पता था। उस इंसान ने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है आपके पर्सन की आंखें खुलवाने में और उनको इस बात का एहसास दिलाने में कि उनके पास सब कुछ था और उन्होंने उस सब को गवा दिया। खैर, उम्मीद यहाँ पर बना करके रखे हुए हैं आपके पर्सन कि जो प्यार है उसके भरोसे, उसकी बदौलत एक नई शुरुआत इस कनेक्शन की अगर हो सके तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर इस इंसान को पैसों का घमंड था तो कुछ बहुत खराब इनके साथ इनके करियर में हुआ है, पैसों से रिलेटेड कुछ किसी तरीके का लॉस हुआ है, और ये जो घमंड चकनाचूर करने का लेसन इनको स्पिरिट से मिला है, जिस पैसे के दम पे बड़ा उड़ा करते थे, अब जब अर्श से फर्श पे आए हैं तो भी थोड़ा ईगो जब साइड हटाए तो चीजें क्लियर हुई हैं इनको आपसे रिलेटेड। जो साइंस यहाँ निकल के आए हैं वो हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बट जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ जोडियाक्स ही हो। ऑलराइट, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज है, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। सो ग्रुप 1, अगर आप लोग हाल ही में किसी भी तरीके की मुसीबत से जूझ रहे हैं, चाहे वो जिस भी डिपार्टमेंट में हो, रिलेशनशिप्स हो गई, करियर हो गया, स्पिरिट आपको अश्योरेंस दे रहे हैं, भरोसा दे रहे हैं कि ये जो भी टफ सिचुएशन आपकी लाइफ में अभी चल रही है वो बहुत जल्द खत्म होने वाली है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टैरो रीडिंग्स के लिए, और आप मुझे वहां मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये वाला फ्लावर चूज किया था तो चलिए पहले ओरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपके पर्सन को अब जाकर किन बातों का एहसास हुआ है आप लोगों के कनेक्शन से संबंधित। तो आपके लिए जो ओरेकल्स निकले वो हैं इल्यूमिनेशन, फोकस, अपॉर्चुनिटी और एक्शन। ऑलराइट, पहली चीज यहाँ पर मैं एनर्जेटिकली पिक कर रही हूँ ग्रुप 2,
आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन को आपके बारे में झूठ बताया गया था कि ग्रुप 2 ऐसे हैं, ग्रुप 2 वैसे हैं, उनको तो हमने इसके साथ देखा, उसके साथ देखा, वो तुमको चीट कर रहे हैं, वो तुमको एक्चुअली में लाइक नहीं करते, तुमको सिर्फ टहला रहे हैं, फलाना ढमकाना। और अब जा करके सच उनके सामने आया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस किसी ने भी उनको ये सारी बातें बताई थी, दरअसल वो इंसान झूठा है और वो आपके बारे में सब बकवासें इनको ऐसे बोल रहे थे। तो एक तो वो मैसेज है। दूसरा मैसेज यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन को अब जाकर इस बात का एहसास हुआ है कि उन्होंने कभी भी आपकी कदर नहीं की, स्पेशली जब आप लोग साथ में थे। भले ही आप ऑफिशियल रिलेशनशिप में ना रहे हो, बट कनेक्शन तो था ऑफ कोर्स। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ आपको छोड़ करके उनका ध्यान बाकी हर जगह था, बाकी हर इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है उसमें उनको इंटरेस्ट था। उनके पार्टनर के साथ क्या हो रहा है, उनके पार्टनर की लाइफ में क्या हो रहा है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं था, फोकस ही नहीं था आपकी तरफ। और अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए या और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कोई बहुत अच्छा मौका पास्ट में आया था इस कनेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आपके घर वालों ने उनके घर पे शादी का रिश्ता भेजा हो, या उनके घर से आपके लिए शादी का रिश्ता आया और ये बिल्कुल ही बिदक गए थे। या ऐसा हो सकता है कि आप दोनों को किसी सेम कंपनी में साथ में काम करने का मौका मिला हो, या कुछ ऐसा जिससे कि आप लोग और नजदीक आ सकते थे, लेकिन इन्होंने ये मौका गवा दिया। क्यों? क्योंकि सीरियसली लिया ही नहीं उस मौके को। और क्यों नहीं सीरियसली लिया? क्योंकि इस रिलेशनशिप को ही लेकर सीरियस नहीं थे, इस रिलेशनशिप की ओर ही उतना ध्यान नहीं था जितना होना चाहिए था। इस कनेक्शन में समय समय पर जिस जिस तरीके का एक्शन रिक्वायर्ड था, जो कि एज एन आइडियल पार्टनर इनको लेना चाहिए था, उन्होंने कभी भी नहीं लिया। एंड अब जाकर के एहसास हो रहा है कि काश अगर तब मैंने ये कदम उठा लिया होता, वो कदम उठा लिया होता, तो आज सिचुएशन, आज परिस्थिति कुछ और ही होती मेरे और ग्रुप 2 के बीच में। और एक सबसे खराब एनर्जी जो मुझे यहाँ पर दिख रही है इस ग्रुप के लिए, मतलब आपके पर्सन के लिए, वो ये है कि अपने पार्टनर के अलावा बाकी हर लड़की या हर लड़के में इंटरेस्ट है, अपने पार्टनर की वैल्यू नहीं है, जो कि मुझे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कार्ड से पता चल रहा है। मतलब तुम्हारा पार्टनर इतना सक्षम है, गुड लुकिंग है, तुम्हारी इतनी परवाह करता है, सब कुछ है, लेकिन वो वाली लड़की, वो वाला लड़का, यही सब चलते रहता है। एंड आई कैन इमेजिन ग्रुप 2, अगर इस सब की वजह से एक पॉइंट पर आपको खुद इतनी झुंझलाहट हो गई हो कि आप ही ने डिसाइड किया हो कि जाओ भाड़ में, दूसरों के ही साथ रहो, और आपने वॉकआउट कर दिया हो, आप खुद ही ये कनेक्शन छोड़ करके शायद चले गए हो। एक्शन कार्ड मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है कि तो स्पिरिट ने अभी मुझे बताया कि आपके ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, बहुत ही मौका परस्त इंसान है। हो सकता है ये आपके साथ रिलेशनशिप में या कनेक्शन में आए ऐसे वक्त पर हो जब इन्हें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। कुछ इस तरीके का काम था शायद जिसमें आपके अलावा कोई इनकी मदद नहीं कर सकता था, या उस वक्त बड़े अकेले थे और अपनी एक सोसाइटी में इमेज किस्म की बनानी थी कि ओ अच्छा, इनका भी कोई पार्टनर है टाइप्स, तो आपको पटा लिया, आपके साथ कनेक्शन में आ गए, और जहां मतलब पूरा हुआ, आपसे इंटरेस्ट खो दिया, बिकॉज ढंग से तो इंटरेस्ट आप में कभी लाए ही नहीं थे ये। इनको अब इस बात का भी एहसास हो रहा है कि शायद समय समय पर आपने इनके ऊपर जो गुस्सा किया था, और हो सकता है उस गुस्से की बड़ी दलीलें इन्होंने दी हो कि तुमने मुझे ये सुनाया, वो सुनाया, तुमने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया, वैसे बिहेव किया। क्यों किया ये जानने की तब कभी कोशिश नहीं की थी कि क्यों आप चिल्ला रहे हैं, क्यों आप भड़क रहे हैं, क्यों आप चिड़चिड़ा रहे हैं। अब जाकर के समझ में आ रहा है कि अच्छा, ग्रुप 2 जो ऐसे बिहेव कर रहे थे मेरे साथ आखिरी के कुछ दिनों में, वो इसलिए था बिकॉज मेरे एंड पे प्रॉब्लम थी, मेरे एंड से गलती हो रही थी। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। स्पिरिट, व्हाट हैज ग्रुप 2's पर्सन रियलाइज्ड अबाउट देयर कनेक्शन? द डेविल. What has group 2's person realized about their connection, Spirit? Nine of Swords. What has group 2's person realized about their connection? Five of Cups. What has group 2's person realized about their connection? Two of Wands. ऑलराइट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर
डेविल, राइट? और डेविल के ठीक बाद ये जो कैरेक्टर है वो कितना हैरान, कितना परेशान है, देखने से समझ में आ रहा है, राइट? सो आपके पर्सन को भी इस बात का एहसास हुआ है कि उन्होंने आपको इमोशनली कितना ज्यादा प्रताड़ित किया, एंड दैट इज द वर्ड। आपका इमोशनल मैनिपुलेशन, हरासमेंट, जो बोलना हो, इस इंसान ने बहुत कायदे से किया है और इनको खुद जाकर के अब इस बात का एहसास हो रहा है। हो सकता है पास्ट में अपने बिहेवियर की बड़ी जस्टिफिकेशन देते रहते हो, बड़ा खुद को ठीक साबित करने की कोशिश करते हो कि नहीं, मैंने जो बोला इसलिए बोला था, मैंने जो किया इसलिए किया था। बट अब जब आंखें खुल रही हैं, बिकॉज आप सच से कब तक भाग सकते हो, आप अपनी खुद ही की परछाई से कब तक दूर भाग सकते हो, राइट? अब एहसास हो रहा है कि मैंने ग्रुप 2 के साथ बहुत ज्यादा गलत किया, मैंने बिना किसी गलती के ग्रुप 2 को बहुत टॉर्चर किया, बहुत सताया, बहुत तंग किया, एंड डेफिनेटली डेविल की एनर्जी बहुत कंट्रोल करने की भी कोशिश की, उनके साथ बहुत माइंड गेम्स खेले, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मजेदार बात, 5 ऑफ कप्स अपॉर्चुनिटी के ठीक नीचे गिरा है, एंड 5 ऑफ कप्स को हम मिस्ड अपॉर्चुनिटी मानते हैं। तो अब इनको एहसास हो रहा है कि उनके हाथ से क्या चीज निकल गई है, अब उनको आपकी याद आ रही है, अब गिल्ट हो रहा है, काश मैं ऐसा नहीं करता, काश मैं वैसा नहीं करता या करती, जो भी। लेकिन अब पछताए होवत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, वो वाला कहावत मुझे याद आ रही है। बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि जिस किस्म की चीजों से इस इंसान ने आपको गुजरवाया है, फेस किया है, मुझे लगता नहीं है आपके दिल में इनके लिए कुछ बहुत ज्यादा प्यार या ऐसा कुछ अभी बचा है। ग्रुप 2, 2 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि इस पर्सन को इस बात का भी एहसास हो रहा है कि आपने जो इनसे बिल्कुल कन्नी काटी है, आप जो बिल्कुल इनसे अब एकदम ही दूर हट गए, हो सकता है आपने इनको ब्लॉक भी कर दिया हो, वो सब क्यों? जो एनर्जी हमें ऑरेकल्स में भी मिली थी कि आप अब जिस तरीके का एक्शन या नो एक्शन इनकी ओर ले रहे हैं, वो क्यों हो रहा है, या पास्ट में जो आपने किया था क्यों किया था, अब समझ में आ रहा है। बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच करके इस इंसान को खुद अब स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी होती है। जब गिल्ट खा रही होती है ना अंदर से, तो यही वाली एनर्जी निकल के आती है जो इस वक्त आपके पर्सन की निकल के आई है। एंड यस, डेविल की एनर्जी से इस इंसान को अब इस बात का भी एहसास हो रहा है कि जो एक्चुअल, मतलब एक तरफ एक ऐसा इंसान था जिसने अपना पूरा दिल तुम्हारे लिए खोल दिया था, जो तुमसे वाकई में बहुत प्यार करता था, तुम्हारी कदर करता था, लेकिन तुम किन चीजों के पीछे भाग रहे थे? पैसे, दारू, लड़के, लड़कियां, सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी, इमोशनल कनेक्शन चाहिए ही नहीं है, वो वाली एनर्जी में उस फेज में आपके पर्सन थे। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर ये लाइक प्लेयर वाली एनर्जी है इस इंसान की, और प्लेयर्स की भी उम्र आती ही है, और मुझे लग रहा है आपके पर्सन की भी आ गई है, और अब इसीलिए अब आंखें खुली हैं जाकर के। जो साइंस यहाँ निकल के आए हैं वो हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बट जरूरी नहीं है ज़ोडिएक ही हो। स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो हो सकता है ग्रुप 2 इस वक्त आप लोग बहुत जोर शोर से किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, कुछ ऐसा है जो करना चाहते हैं, लेकिन स्पिरिट आपको ये बता रहे हैं इस कार्ड के जरिए कि सोचने से सिर्फ कुछ नहीं होगा। अगर आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं, कुछ उखाड़ना चाहते हैं, तो उस चीज की तरफ, अपने उस सपने की तरफ प्रैक्टिकल कदम, भले ही छोटे कदम, बट लेना जरूर स्टार्ट करिए। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टैरो रीडिंग्स के लिए, और आप मुझे वहां मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये पिंक फ्लावर चूज किया था तो पहले ऑरेकल से जान लेते हैं कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उस इंसान को अब जा करके आप लोगों के कनेक्शन से रिलेटेड किन बातों का एहसास हुआ है। सो आपके लिए जो ऑरेकल्स निकले वो हैं इनर पीस, प्लेजर, सॉलिट्यूड एंड पावर। वाह, ऑल राइट। सो ग्रुप 3, शुरू में तो इस कनेक्शन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, और उसके बाद सडनली आपके जो पर्सन है ये बहुत ज्यादा दादागिरी आपके साथ करने लगे, बहुत डोमिनेट आपको करने लगे। किससे बात कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, फोन दिखाओ, वो तमाम चीजें आपको
प्रॉपर कंट्रोल करना, अपने वश में रखना, वो वाली चीज। ये इंसान इस वक्त अपनी लाइफ में बहुत बहुत अकेले हैं। या तो इनके फ्रेंड्स इनको धोखा दे करके चले गए हैं, या जिन्हें अपना दोस्त मानते थे वो एक्चुअली इनके दोस्त नहीं निकले, या किसी तरीके का इनको धोखा हुआ है। अगर आपके बाद किसी के साथ रिलेशनशिप में आए थे तो वहां भी अपना दिल तोड़वा करके बैठे हैं। बेसिकली कोई नहीं है किसी के पास, मतलब किसके पास जाएं, वो वाली चीज है। कोई नहीं है इस समय इनकी लाइफ में, ना दोस्त है ना कोई रोमांटिक पार्टनर है। बहुत अकेले हैं, बहुत हताश हैं। और जब आप अकेले होते हैं तभी आपके दिमाग में अलग अलग किस्म के ख्याल आते हैं और आप चीजें सोचते हैं, सोचते रहते हैं। तो उसी, ये जो चिंतन मनन चल रहा है यहाँ पे, उसी में इस इंसान को अब अपने पास्ट के बारे में सोच सोच करके बुरा लग रहा है। इनके मन में इस वक्त बहुत उथल पुथल है, और वो भी एक रीजन है कि इनको आपका ख्याल आया और एहसास हुआ है कि जब ये आपके साथ थे तो ये कितना सुकून, कितनी शांति स्टार्टिंग में एटलीस्ट इस कनेक्शन में थी। एंड क्योंकि मेरे लिए ये यिन यांग एनर्जी है, तो इनको इस बात का भी एहसास हो रहा है कि ग्रुप 3 मुझे कितने अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते थे, मेरी सारी कमियों को ग्रुप 3 पूरा करते थे, एंड वाइस वर्सा। साथ में हम लोग ने कितनी हैप्पी मेमोरीज क्रिएट की हैं। एंड प्लेजर की एनर्जी मुझे बता रही है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए इनफैक्ट हो सकता है कि ये रिश्ता बिल्कुल शादी की कगार पर आकर के खराब हो गया था, टूट गया था। अब इस इंसान ऑलराइट, तो शायद एंगर इश्यूज भी थे आपके पर्सन को। गुस्से नहीं आधा खेल खराब किया, वो मैसेज भी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। एंड अब जब इनके उसी गुस्से ने, उसी सबको कंट्रोल करने वाली जिद ने, उसी ईगो ने इनको कहीं का नहीं छोड़ा है, सबने इनका साथ छोड़ दिया है, तो अब इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया था। बात बात पर आपसे चिढ़ जाना, अपना एटीट्यूड आपको दिखाना, अपने ही पार्टनर को ईगो दिखाना, वो तमाम चीजें जो इनको नहीं करनी चाहिए थी। और स्पेशली जो बात सोच करके इनको बुरा लग रहा है वो ये है कि उनके इतना लाख चीखने चिल्लाने, आपको झूठी झूठी बातों का इल्जाम लगाने, या आपको इतना कंट्रोल करने के बावजूद आपने शायद कभी भी इनको पलट करके जवाब नहीं दिया था। मैं तो कहती हूँ दे देना चाहिए था। खैर, आपने नहीं दिया, अलग बात है, बट अब इनको उस बात का गिल्ट हो रहा है कि ग्रुप 3 को मैंने इतना कुछ ग्रुप 3 के साथ खराब किया, उस इंसान ने पलट करके एक बार भी मुझे किसी तरीके की कोई बद्दुआ, कोई गाली, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं बोला। उल्टा हमेशा मेरे सारे टेम्पर टैंट्रम्स को झेला, मुझे खुश रखने की कोशिश की। ये इनके साथ पहली बार नहीं हुआ है। जब ये आपके साथ थे उस वक्त भी एक ऐसा पल आया था जब इनके सारे दोस्त, घर वाले, या और भी जो कोई भी इनकी लाइफ में, सबने इनका साथ छोड़ दिया था। उस वक्त भी शायद सिर्फ एक आप थे ग्रुप 3 जिन्होंने इनका साथ नहीं छोड़ा था, जो इनके साथ डटे रहे थे तब तक, जब तक कि इन्होंने अपनी लाइफ में सारी चीजें वापस से सुलझा नहीं ली थी, जब तक ये वापस से नॉर्मल स्टेबल नहीं हो गए थे। अब फिर से इनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन अब की बार आप नहीं हैं और कोई भी नहीं है इनफैक्ट आसपास। इन्होंने आपको भी बहुत कॉर्नर कर दिया था विद सॉलिट्यूड। हो सकता है इन्होंने आपके ऊपर इतना ज्यादा कंट्रोल किया हो कि आपकी सारी दोस्तियां तोड़वा दी हों, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लगा दी हों। कहीं अपनी सहेलियों के साथ भी घूमने जाना हो तो आपको पेरेंट्स से फोन करके परमिशन लेनी पड़ती हो, उस तरीके का कुछ। कहीं ना कहीं इस इंसान को खुद ही अब यकीन नहीं हो रहा है कि इस तरीके की हैवानियत उनके अंदर कहाँ से आ गई, या एक अच्छे इंसान को, एक नाजुक इंसान को उन्होंने इस तरीके से क्यों ट्रीट किया। आई टेल यू क्यों ट्रीट किया। ये जो पर्सन है, अब ऑफ कोर्स इनको जमीन पे लाकर पटक दिया गया है, बट जो ईगोइस्ट लोग होते हैं उनका ईगो बड़ा सेटिस्फाई होता है अगर कोई उनके इशारों पर नाचे। वही चीज उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश की थी। जो इंसान कुछ नहीं होता ना, जो इंसान कमजोर होता है कैरेक्टर से, वही ज्यादा फटता है दूसरों के ऊपर, वही ज्यादा दूसरों को सुनाता फिरता है, अपनी चौड़ दिखाने की कोशिश करते रहता है। वही एनर्जी आपके पर्सन की है। एंड अब उनको एहसास हो रहा है कि उनको ऐसा बिहेवियर आपके साथ नहीं करना चाहिए था, बिकॉज अब उनकी लाइफ में कोई नहीं है। और जो एकमात्र इंसान था जिसने कभी भी इनका साथ नहीं छोड़ा था, जो कि आप थे ग्रुप 3, उनको इन्होंने ऐसे लात मार के खुद से अलग कर दिया। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं।
What has group 3's person realized about their connection, Spirit? Page of Cups. What has group 3's person realized about their connection? Knight of Pentacles. What has group 3's person realized about their connection? Eight of Cups. What has group 3's person realized about their connection? Knight of Cups. ऑलराइट, पहली चीज तो बता दूं कि ये इंसान अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करेंगे आपकी लाइफ में वापस आने के लिए। आई मीन एकदम से ऐसा कुछ उछल करके नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके आपकी ओर एक्शन लेंगे। सॉरी बोलने से स्टार्ट कर सकते हैं बिकॉज वो एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है पेज ऑफ कप्स के साथ में। रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए रख रहे हैं और चाह रहे हैं कि दोबारा किसी तरीके से आप दोनों के बीच में एक रोमांटिक रिश्ता वापस से एस्टैब्लिश हो सके। फिलहाल अब अगर बात करें किन बातों का एहसास हुआ, एक तो इन्होंने हमेशा अपने आप को खुद से कम समझा, खुद से नीचा समझा। वो चीज का अब इनको एहसास हो रहा है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज रियलिटी में आप उनसे ज्यादा बड़े, ज्यादा बेहतर इंसान थे। हो सकता है उस वक्त आप उनसे ज्यादा कमाते हो या आपका करियर उनसे ज्यादा बेहतर चल रहा हो, इसी चीज के ईगो में वो उनकी बहुत ज्यादा खल रही हो और वो अलग अलग तरीकों से वो फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकालते हो। अब उनको ये भी एहसास हो रहा है कि आपने जो एक बार पीठ घुमा दी तो घुमा दी, आप कभी भी पलट करके इनके पास दोबारा नहीं गए। वो आपने क्यों किया? बिकॉज हर किसी के बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है और इन्होंने सारी हदें पार कर दी थी आपको सताने में। और अगर इस वक्त आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और इस इंसान को पता है इस बारे में, तो अब उनको एहसास हो रहा है कि आपने किसी और को इनके ऊपर क्यों चुना, क्योंकि इस नए इंसान ने आपको वो सारी खुशियां दी हैं जो ये आपको कभी भी नहीं दे पाया और जो आप हमेशा ढूंढते रहे इनके पास, लेकिन आपको मिली नहीं। शायद ये कनेक्शन एक ऐसे पड़ाव पर स्टार्ट हुआ था जब ये इंसान कुछ नहीं था और जब इन्होंने लाइफ में काफी कुछ हासिल कर लिया तो इन्होंने आपको बाय बोल दिया। बिल्कुल भूल गए कि कैसे उस स्ट्रगल में, कैसे उस ऊपर उठने की स्ट्रगल में आप ही कंसिस्टेंटली इनके साथ हमेशा थे। और अब जब वापस इनको स्टार्टिंग पॉइंट पर ला खड़ा किया है स्पिरिट ने, तो एहसास हो रहा है इस बात का। एंड यस, जो आपको कंट्रोल करने की फितरत थी, अपनी पावर, अपना रौब आपके ऊपर झाड़ने की वो टेंडेंसी थी, उस चीज का भी अब इनको एहसास हो रहा है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत ही ज्यादा इमेच्योरली और इनसेंसिटिवली कह सकते हैं इस इंसान ने इस कनेक्शन को हैंडल किया और अब इनको एहसास हो रहा है इस चीज का। उस वक्त इस इंसान ने ऐसा जताया था मान लो ये आपसे बोर हो गए हो, और शायद तब हो भी गए हो, बट अब एहसास हो रहा है कि ये बहुत गलत है। ऑफ कोर्स हर रिलेशनशिप का एक हनीमून फेज होता है, बट जब वो खत्म हो जाए तो उसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, उसके बाद ऑनवर्ड्स ही प्रॉपर रिलेशनशिप स्टार्ट होती है, जब फाइनली एक दूसरे की कमियां खामियां भी सामने आने लगती है, उनसे कैसे डील करना है, हर छोटी बात पे लड़ना झगड़ना, ब्रेकअप नहीं करना है, वो सारी चीजें। उतनी मेच्योरिटी इनमें खुद ही नहीं थी एंड अब जाकर के इनको एहसास हो रहा है कि मैंने इमेच्योर होने का ब्लेम ग्रुप 3 के मत्थे मर दिया, बट दरअसल मैं थी या मैं था जो इमेच्योर था। गलती मेरे एंड पर हुई थी तो माफी भी मुझे मांगनी चाहिए। शायद जब आप इनको छोड़ करके गए हो उस वक्त भी इन्होंने ऐसे बोला हो कि देखना ग्रुप 3 वापस लौट करके जाएंगे कहाँ, वापस घूम फिर के मेरे ही पास आएंगे, उल्टा उनको मुझे सॉरी बोलना चाहिए। बट अब एहसास हो रहा है कि सॉरी दरअसल मुझे ही बोलना है क्योंकि मेरी ही गलती थी। जो साइंस यहाँ निकल के आए हैं वो हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज है, यू आर गुड इनफ, ब्यूटीफुल। स्पिरिट आपको बोल रहे हैं ग्रुप 3 लेसन, इस पर्सन ने आपको जैसे भी ट्रीट किया उससे आप किस तरीके के इंसान है वो डिफाइन नहीं होता है। स्पिरिट आपको खुद बता रहे हैं कि आप जैसे हैं आप बहुत अच्छे हैं, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपके लुक्स हो, चाहे वो आपका फैमिली बैकग्राउंड हो, चाहे वो आपका फ्रेंड सर्कल हो, यू आर परफेक्ट। सब कुछ आप में बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम आपकी साइड पर नहीं थी, प्रॉब्लम उनके साइड पर थी, इसीलिए जो भी खराब हुआ इस कनेक्शन में भूले से भी उसका दोष खुद को मत दीजिएगा। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और आप मुझे वहां मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।